जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने आव्यूह के परिवर्त के बारे में पढ़े थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो पढ़े थे और आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म के बारे में भी पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। और इसके साथ ही साथ ये भी समझे थे कि सममित आव्यूह क्या है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, और विषम सममित आव्यूह क्या है, यानी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। आइए आज के क्लास में जो है हम लोग 12th क्लास मैथ NCERT और एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.3 को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर पहला दिया गया है, पार्ट पहला दिया गया है। सबसे पहले इसको जो है मैट्रिक्स ए बराबर कितना लिखेंगे, इसको जो है मैट्रिक्स ए मान लेंगे। जितना दिया है इसको मैट्रिक्स ए मान लेंगे, 5 1/2 और इसको जो है -1। इसको मैट्रिक्स ए मान लिए। इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि क्या बोला गया है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है, यानी परिवर्त, क्या परिवर्त, ठीक है। तो ए है, ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज ए, परिवर्त ए। तो यह जो खाड़ा दिखाई दे रहा है ना, यह खाड़ा दिखाई दे रहा है, इसको एकदम से पाड़ा कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो खाड़ा है उसको पाड़ा कर दीजिए, और जैसे ही जो खाड़ा है उसको पाड़ा कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा -1 और इधर से जो है मैट्रिक्स दे दीजिए। और फिर इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको जो है यहाँ से हटा दीजिए। तो अब जो देख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का परिवर्त 5 1/2 -1। चलिए तो इस तरीके से जो है ए का ट्रांसपोज निकल गया। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है इसका सेकेंड पार्ट को जो है हम लोग देखते हैं। देखिएगा सेकेंड पार्ट। चलिए तो यह क्या है, इसका सेकेंड पार्ट है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूहों में से जो है प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। तो देखिए यह क्या है, यह एक मैट्रिक्स है, इसको जो है आप ए मान लीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 1 -1 2 और यहाँ पर कितना 3। अब इसका ट्रांसपोज करना है, यानी परिवर्त। तो यहाँ पर लिखिएगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है परिवर्त। ट्रांसपोज यानी परिवर्त। तो ए है, ए का जब इसका परिवर्त करेंगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज ए, और यहाँ पर इक्वल एक मैट्रिक्स बना देना है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद यह जो आपको पाड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसको खाड़ा कर देना है। पाड़ा है उसको क्या कर देना है, खड़ा। तो 1 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब इतना के बाद आपको ध्यान देना है कि यह जो आप ऊपर वाला कर दिए, तो यह नीचे जो है, यह जो नीचे है, यह जो पड़ा है, इसको खड़ा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसको खड़ा कर देना है, या इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से जो है ए का परिवर्त कितना हो जाएगा, 1 2 -1 और 3,
यानी यह जो है परिवर्त आ गया, आंसर आ गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यह जो है इसका थर्ड पार्ट है। चलिए, इसको कैसे बनाना है हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, यह जो मैट्रिक्स दिया है इसको मैट्रिक्स ए मान लेना है और मान लेना है, और इसके बाद जो दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ पर -1 5 6 √3 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिएगा कि अब इसके बाद क्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -1 होगा। अब यहाँ के बाद इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, यानी हिंदी में क्या कहा जाता है, परिवर्त कहा जाता है। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए है तो ए ट्रांसपोज, और फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और मैट्रिक्स बना करके यह जो है पारा वाला दिखाई दे रहा है, इसको जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, -1 5 6। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा कि अब इसके नीचे वाला पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। इसके नीचे वाला पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसा है तो अब इसको जो है यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो √3 है तो यहाँ पर √3, और 5 है तो 5, और 6 है तो 6। चलिए, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसको यहाँ से हटाएंगे और फिर इसको जो है अब नीचे कर देंगे, और जो ऐसा है अब ऐसा लिखना है, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है तो 3, और यहाँ पर -1 है तो -1। अब इतना के बाद आप पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद जो है आप पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि यह जो है ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए, यानी परिवर्त ज्ञात कर लिए, और यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब वर्ग आव्यूह न रहे तब जो है मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज होता है तो उसके साथ ही साथ, जब वर्ग आव्यूह ना रहे तब जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो उसके साथ ही साथ उसका कोटि भी बदल जाता है, उसका कोटि भी बदल जाता है। लेकिन जब वर्ग आव्यूह रहे तब उसका कोटि जो है नहीं बदलता है, तब उसका कोटि जो है नहीं बदलता है। ठीक है, इसके पिछले क्लास में इस बात को बोले थे कि ट्रांसपोज के साथ ही साथ यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ही उसका कोटि भी बदल जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ग आव्यूह ना रहे तब। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका पार्ट नंबर जो है 3 के बाद में अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग सेकेंड पर चलेंगे। चलिए, तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब इस पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहा क्या गया है। यदि A बराबर इतना तथा मैट्रिक्स B बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल यानी बराबर है ट्रांसपोज A + ट्रांसपोज B, यानी A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। तो इसको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, प्रूव्ड करना है। और ध्यान रखिएगा कि यह जो है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो जब भी सिद्ध करने के लिए आए, चाहे वह किसी भी यूनिट से जो है क्वेश्चन है,
तो LHS RHS के बराबर जो है लाना होता है। तो LHS में क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रूफ लिखना है। प्रूफ यानी क्या हो जाएगा, प्रमाण। हिंदी में इसको प्रमाण बोलते हैं। अब प्रूफ में यह क्या है, LHS, और यह क्या है, RHS। तो LHS बराबर क्या है, A प्लस B का ट्रांसपोज। और ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले कोष्ठ के यानी ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या बोला गया है, तो ध्यान दीजिए, इस बराबर को हम यहाँ पर दे देते हैं सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि बनाना है इधर सब, इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ए है तो मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर मैट्रिक्स जो है बगल में क्या लिखेंगे, तो बी लिखेंगे। और इधर से जो है कोष्ठ है, और इधर से भी जो है क्या है, तो कोष्ठ है। और कोष्ठ के ऊपर जो है ट्रांसपोज का जो है साइन दे देंगे। यानी पहले कोष्ठ के अंदर का काम होगा। तो कोष्ठ के अंदर यह जो है ए के लिए है, और यह जो है बी के लिए है। तो ए कहने का मतलब -1 2 3 5 7 और यहाँ पर 9, -2 1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब यह B कहने का मतलब B का एलिमेंट, यह B के लिए है। तो -4 और 1 -5, फिर यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि फिर यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इतना के बाद आपको ध्यान क्या देना है, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम कीजिए। तो कोष्ठ के अंदर का काम कहने का मतलब कि इसको और इसको, इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 होगा। कितना होगा, -5 होगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 और -5 कितना हो जाएगा, -2 होगा। अब इतना के बाद आपको ध्यान रखना है कि 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 और 0 9 हो जाएगा। -1 और +1 -1 होगा। 1 और 3 4 होगा, और 1 और 1 फिर कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। चलिए, तो अब आपको विशेष ध्यान देना है कि कोष्ठ के अंदर का काम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रांसपोज का जो है साइन दे देंगे, ट्रांसपोज का जो है चिन्ह दे देंगे, और फिर बराबर दे करके क्या लिखेंगे कि ये ट्रांसपोज का चिन्ह तभी हटेगा जब इसका ट्रांसपोज करेंगे। यानी इस पर ट्रांसपोज का साइन है यानी चिन्ह है, लेकिन इस पर नहीं है, क्योंकि अब ट्रांसपोज कर देंगे। यह ट्रांसपोज का साइन यह दिखा रहा है कि इसका ट्रांसपोज नहीं हुआ है, और यहाँ पर ट्रांसपोज का साइन नहीं दिखा रहा है, मतलब नहीं है। तो यह इससे यह पता चल रहा है कि अब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा जाएगा ना, उसका ट्रांसपोज करके लिखा जाएगा, यानी मैट्रिक्स का। तो यह जो आप पड़ा देख रहे हैं, इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे खड़ा में, तो -5 और फिर यहाँ पर 3 और फिर नीचे में -2। यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, और फिर जो है अब इसके नीचे वाला पर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर खड़ा में लिख देंगे। कितना कितना, तो यहाँ पर कितना है, 6 है। यहाँ पर जो है 9 है, और फिर यहाँ पर कितना है, तो 9 है। अब इतना एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसको जो है फिर यहाँ से हटा देंगे।
और इसको ऐसे, ठीक है। नीचे वाला को फिर अब यहाँ पर साइड में ऐसे खड़ा करके लिखेंगे। तो -1 है तो यहाँ पर -1 और फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर जो ट्रांसपोज का साइन था, यहाँ पर जो ट्रांसपोज का साइन था यह दिखा रहा था कि इसका ट्रांसपोज करना बाकी है। लेकिन क्या यहाँ पर अब ट्रांसपोज का चिन्ह है? नहीं है, यानी इसका ट्रांसपोज हो गया। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इतना आ गया, यानी LHS का मान इतना आ गया। LHS का मान इतना आ गया। आइए थोड़ा अब हम लोग चलते हैं RHS में। अब जो है थोड़ा RHS में चलते हैं और देखते हैं कि RHS में क्या लाना है। ध्यान दीजिए। तो LHS में इतना आ गया, अब RHS में कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो A है, मैट्रिक्स जो A है यहाँ पर ट्रांसपोज फिर प्लस। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखे? यह मैट्रिक्स B के लिए है, यह मैट्रिक्स B के लिए है, यह मैट्रिक्स B के लिए है। तो यहाँ पर क्या दे देंगे? एक ट्रांसपोज। तो यहाँ पर यह A के लिए और यहाँ पर यह जो है B के लिए। A पर ट्रांसपोज है तो इस मैट्रिक्स पर भी ट्रांसपोज है, B पर ट्रांसपोज है तो इस मैट्रिक्स पर भी ट्रांसपोज है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि A का एलिमेंट क्या है। तो A का एलिमेंट है -1, फिर आपको है 2, फिर आपको है 3 और यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। उसके बाद में कितना है? -2, 1, 1, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि B का कितना है? तो B का है -4, 1, -5, 1, 2 और यहाँ पर 0, फिर कितना है? 1, 3, 1, 1, 3, 1। लेकिन इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, तो ट्रांसपोज करके जो है यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस और इसका भी ट्रांसपोज करके यहाँ पर लिखेंगे। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए। यह जो है पड़ा वाला, इसको जो है इधर खाड़ा वाला में लिख देंगे। तो क्या क्या? -1, 2 और फिर नीचे हो जाएगा तो 3। अब इतना के बाद आपको ध्यान देना है, अब इतना के बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 7 और यहाँ पर जो है 9 हो जाएगा। फिर अब इसको यहाँ से हटा करके नीचे लिखेंगे यहाँ पे। तो यह पड़ा है तो इसको जो है यहाँ पर साइड में खड़ा, -2, 1, 1, ठीक है। अब इतना के बाद क्या करेंगे? तो देखिए प्लस है तो प्लस और इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करना है। अब यह कैसे पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करना है? तो देखिए जिस तरीके से यह ट्रांसपोज दिखा रहा था कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर दिए, यानी परिवर्त कर दिए। तो ये भी तो ट्रांसपोज का साइन है ना, तो ये भी जब ट्रांसपोज का साइन है तो इससे पता चल रहा है कि इसका ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज करना है। तो यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं इसको जो है खड़ा वाला में लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना है? -4 और यहाँ पर है 1
और यहाँ पर कितना है -5। यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे। उसके बाद में जो है इसके नीचे आएंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे। बस जो पड़ा है उसको खड़ा में लिख देना है। तो अब यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इतना के बाद आप लोग सोचिए कि क्या करेंगे। देखिए, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको जो है यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। और जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसके नीचे वाला पर आएंगे और इसको जो है इधर साइड में लिख देंगे, इधर जो है साइड में लिख देंगे। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 है तो 1 और यहाँ पर 3 है तो 3 और यहाँ पर 1 है तो 1। अब इस तरीके से इस मैट्रिक्स का भी यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया और इस मैट्रिक्स का भी यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया। जो इससे पता चलता था कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना बाकी था और इससे पता चलता था कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना बाकी है। अब दोनों का जो है ट्रांसपोज हो गया है तो इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक जो है मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -2 और +1 तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आप लोग अपने से कर पाएंगे, यहाँ के बाद आप लोग अपने से कर पाएंगे। चलिए कर पाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 और -5 को जब ऐड करेंगे तो ये घट करके -2 हो जाएगा। और यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 9 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से जो है आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने LHS से कैलकुलेट किए थे तो इतना आ गया और जब RHS से कैलकुलेट किए तो इतना आ गया। तो क्या LHS RHS के बराबर है, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो क्या LHS RHS की इक्वल है, क्या LHS RHS की इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। यानी बिल्कुल जो है RHS LHS के बराबर है या LHS RHS के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसलिए LHS बराबर में RHS और इसको हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, सत्यापित कर दिए, यानी प्रूव्ड कर दिए। तो इस तरीके से भी जो है आपको जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको जो है कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अब यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसका सेकेंड पार्ट है। आइए, अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तो यह जो है इसका सेकेंड पार्ट है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि इसके पहले वाला जो हम लोगों ने देखे थे वह प्लस में था और यह जो है माइनस में है। और ये शायद आपको मालूम होगा भी कि यह एक प्रॉपर्टी है, यह गुण है, यह गुणधर्म है। किसका? तो आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म है।
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज यानी आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, उसी में से यह एक गुणधर्म है। प्लस वाला भी था वो भी गुणधर्म था, माइनस वाला भी था वो भी गुणधर्म था। तो अगर इसको सिद्ध कर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह गुणधर्म सत्यापित है यानी सत्य है। चलिए तो आइए इसको जो है हम लोग फिर देखते हैं क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ लिखने के बाद में LHS लिखेंगे, और LHS में कितना है तो A माइनस B का जो है ट्रांसपोज है, बराबर है तो यहाँ पर बराबर, यह यहाँ पर मैट्रिक्स A है इसके लिए यहाँ पर एक बना दिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और फिर यह जो है मैट्रिक्स B के लिए, और इधर से जो है ब्रैकेट है और इधर से जो है क्या है तो ब्रैकेट है, और यहाँ पर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, देखिएगा कि A है तो A का कितना एलिमेंट है -1 2 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर जो है 5 7 9 -2 1 1, यह जो है A का हो गया। आइए अब इसके बाद हम लोग B को देखते हैं। तो B का कितना है -4 है, 1 है, -5 है, फिर 1 है, 2 है और क्या है तो 0 यानी 0 है। उसके बाद कितना है 1 3 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना होता है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट का, जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, उसके बाद जो है मझोला ब्रैकेट का, जिसको करली ब्रैकेट कहा जाता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठ, और तब जो है सबसे लास्ट में जो है बड़ा कोष्ठ का यानी बिग ब्रैकेट का जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट का अंदर का काम कीजिए। तो इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, तो जब इसको घटाइएगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो -1 में से -4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 में से घटा रहे हैं -4 को, और वैसे भी आप 12th क्लास में हैं, ये सब तो आप जानते ही होंगे, है कि नहीं। आप भी कह रहे होंगे कि हम लोग तो जानते ही हैं, आप ऐसे लिखते चलिए, ठीक है, थोड़ा सहजता रखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4 में से -1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो -1 में से -4 को जब घटाए हैं तो कितना आ गया 3, जो कि यहाँ पर भी आया था। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 3 में से -5 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। आप घटा करके देख लीजिएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, और 9 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद ध्यान देना है आपको कि -1 में से -2 में से -1 को घटाना है तो -3, 1 में से -3 को घटाना है तो -2, फिर 1 में से 1 को क्या करना है घटाना है तो कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0। लेकिन यहाँ पर कोष्ठ है तो कोष्ठ के अंदर के काम कर दिए, लेकिन एक और वर्क बाकी है, एक और कैलकुलेट करना बाकी है। क्या? तो देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोज है ना, तो यहाँ पर ट्रांसपोज दे देंगे। तो अभी इसका ट्रांसपोज जब करेंगे, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यह जो आपको पारा दिखाई दे रहा है इसको जो है खाड़ा वाला में लिख देंगे। तो 3 है तो 3, और 1 है तो 1, और 8 है तो 8। उसके बाद आपको ध्यान देना है
कि यह जो है पड़ा है इसको जो है खड़ा में लिखना है। तो 4 है तो 4 और 5 है तो 5 और फिर यहाँ पर 9 है तो 9। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि इसको जो है यहाँ पर ऐसे लिख देना है। हाँ, -3 है तो -3 और -2 है तो -2 और 0 है तो यहाँ पर 0। यह इस तरीके से जो है हो जाएगा। अब इसका जो है LHS का मान कितना आ गया, तो 3 4 -3 1 5 -2 8 9 और 0 LHS का मान आ गया। तो आपको याद है कि जब LHS को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जब LHS का मान जो है फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद में जो है RHS का मान हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि RHS, देखिएगा कि LHS में इतना आ गया तो RHS में कितना है, RHS में है आपको A का इन्वर्स माइनस B का इन्वर्स नहीं, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। अब यहाँ के बाद यहाँ पर बराबर देंगे और A के लिए जो है एक मैट्रिक्स बना लेंगे, माइनस है तो माइनस, और B के लिए जो है यहाँ पर इसको बना लेंगे। हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रांसपोज दे देंगे। B पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज दे देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि यह A के लिए है तो A का कितना है, -1 2 और 3, फिर कितना है 5 7 और यहाँ पर जो है 9, -2 1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यह जो है B के लिए है तो B का एलिमेंट भरेंगे, -4 1 -5 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 3 1, इतना हो जाएगा। और जब यदि इतना हो जाएगा तो क्या आप लोग यहाँ से नहीं आगे निकाल सकते हैं, आप लोग यहाँ से आगे निकाल सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए, यह जो है पड़ा वाला है, यानी इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो यह एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, माइनस है तो माइनस। इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर जो है एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब यह जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है यह इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, यह पड़ा में है तो इसको कैसे लिख लेंगे, खड़ा में। यहाँ पर -1 है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि अब इसके नीचे वाला, इसको जो है साइड में ऐसे लिख लेंगे, 5 है तो 5, 7 है तो 7 और 9 है तो 9। अब इसके बाद इसके नीचे वाला, इसके बाद इसके नीचे वाला, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, पड़ा में है तो खड़ा में, 2 है तो -2, -2 है तो -2, 1 है तो 1 और 1 है तो 1। और इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स का यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, यानी परिवर्त निकाल लिए। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। तो यह जो आप पड़ा वाला दिख रहे हैं तो इसको जो है खड़ा वाला में लिख देना है, -4 है तो -4, 1 है तो 1 और -5 है तो 5। अब इसको क्या करना है कि इसको नीचे लिखना है, मतलब नीचे वाला का। तो अब यह जो नीचे वाला पड़ा तो यहाँ पर खड़ा, 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इसको जो है यहाँ से हटा करके अब इसके नीचे वाला यानी इसको और इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो जब यहाँ पर 1 है तो 1,
3 है तो 3 और फिर यहाँ पर 1 है तो 1। और इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स का भी हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, इस मैट्रिक्स का भी यहाँ पर जो है परिवर्त निकाल लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, तो घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब बोलिएगा आप लोग कि कितना होगा, तो -1 में से -4 जाएगा तो कितना होगा, +3 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, -2 में से -1 जाएगा तो -3 होगा। कितना होगा, -3 होगा, -3 होगा। और उसी तरीके से 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 होगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। 1 में से -3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा यानी 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा। 3 में से माइनस जो है 5 घटेगा तो यह जो है 8 हो जाएगा। 9 में से 0 घटेगा तो 9 होगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। यह जो है RHS से चले थे, RHS का मान यहाँ पर है, और यह जो है LHS से चले थे तो LHS का मान यहाँ पर है। तो LHS में इतना आ गया और RHS में इतना आ गया। क्या LHS RHS के इक्वल है? तो मिलाइए कि 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। तो LHS जो है RHS के इक्वल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब LHS RHS के इक्वल है तो लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल RHS। और इस तरीके से जो है इसको जो है हम लोग सत्यापित कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। चलिए, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का, इस सेकंड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर दिए, मतलब प्रूव्ड कर दिए, सत्यापित कर दिए। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कितने लोग जो है अच्छे तरीके से समझ करके एक अलग अंदाज में जो है अपने कंसेप्ट को जो है मजबूत करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि ट्रांसपोज A 3 4 -1 2 0 1 तथा मैट्रिक्स B इतना है तो सत्यापित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट जो है सत्यापित करना है A + B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको जो है प्रूव्ड करने के लिए, मतलब सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, प्रमाण लेंगे यानी प्रूफ लेंगे। और प्रूफ में क्या लेंगे, तो LHS लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, LHS। LHS में क्या है, A + B इसका होल ट्रांसपोज। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। तो 1 नंबर में क्या है, प्रूफ, और उसका क्या लिखना है, LHS लिखना है। क्या लिखना है, LHS। देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि वह ऑर्डर मिलाने लगते हैं, मतलब कोटि मिलाने लगते हैं। ठीक है, क्या मिलाने लगते हैं, कोटि मिलाने लगते हैं। यहाँ पर 3 है, क्या है, 3 है। चलिए, तो यहाँ पर जो है बराबर दे देंगे, और क्या है, A है तो A के लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर जो है B है तो B के लिए भी हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, मतलब कोष्ठ है तो कोष्ठ, और यहाँ पर होल ट्रांसपोज है तो होल ट्रांसपोज।
अब ध्यान दीजिएगा कि यह तो ट्रांसपोज ए है, वह क्या है, ट्रांसपोज ए है, यह क्या है, ट्रांसपोज ए है। तो जब इसको एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, जब इसको एक बार और, यह पहले से ट्रांसपोज है और इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो यह जो है ए के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए का मान लिख देंगे, इसका एक बार और ट्रांसपोज करने पर ही यह ए आएगा और यहाँ पर ए का मान लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा कि यह जो पड़ा आपको दिखाई दे रहा है, पड़ा, इसको जो है क्या लिखना है, खड़ा। यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यह जो पड़ा है इसको भी क्या लिखना है, खड़ा लिखना है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद में यह जो आप देख रहे हैं पड़ा, इसको जो है खड़ा लिखना है। यहाँ पर 0 यहाँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, क्योंकि यह पहले से ट्रांसपोज ए था और हमको लिखना था यहाँ पर ए, यानी पहले से ट्रांसपोज ए था, इसका एक बार और यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिख दिए, मतलब जो है ए का मान लिख दिए, क्योंकि ए का मान पूछा था। चलिए अब यहाँ पर बी लिखना है, तो बी, यहाँ पर बी लिखना है तो बी कितना है, -1 और 2 और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इन दोनों को जो है ऐड करना है। तो ऐड करने पर एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो 3 और -1 को जब ऐड कीजिएगा तो 2 होगा, -1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 0 और 1 को जब ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 4 और 1 को जब ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो 5 होगा, 2 और 2 यहाँ पर 4 होगा, 1 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ट्रांसपोज दे देते हैं। यदि आपको पूरी मैथ आपको पढ़ाई करना है तो आप सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए। आपको क्या करना है कि इसी चैनल पर, यानी सन्नी साइंस क्लासेज चैनल को जो है पहले तो सब्सक्राइब ये सब कर लीजिएगा, ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन जो है आप तक सही समय से पहुंच सके। और इसमें जो है आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो वहाँ पर जा कर के मैथ अगर आपको पढ़ना है तो मैथ में, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री में। और उस प्लेलिस्ट में जा कर के आपको जो है, अब प्लेलिस्ट कैसे खोजे या आप लोग को मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा तो यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा कि प्लेलिस्ट कैसे जो है सर्च किया जाता है या खोजा जाता है। तो मैथ के लेक्चर नंबर 1 से प्लेलिस्ट में जा कर के, इस चैनल के सनी साइंस क्लासेज चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, और मैथ के लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर अभी तक के सभी लेक्चर्स को जो है आपको देखना है। और इस तरीके से हम आपको एक तरीके से विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छा जो है मैथ में धीरे धीरे आपके अंदर हर एक प्रकार का जो है कंसेप्ट धीरे धीरे आता चला जाएगा। और इस तरीके से मैथ आपका जो है अभी से भी आप पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बात को जो है एक बार जो है विश्वास करने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर, तो इसको जोड़ करके और ब्रैकेट के ऊपर जो है ट्रांसपोज का साइन था, तो ट्रांसपोज का साइन मतलब उसका चिन्ह। अब बराबर ये ट्रांसपोज कहता है, यह जो है ट्रांसपोज कहता है कि इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज होगा। तो यह जो पारा में देख रहे हैं ना आप, इसको जो है खाड़ा में लिखना पड़ेगा, 2 1 1। ये जो आप पारा देख रहे हैं इसको भी खाड़ा में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इतना के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि LHS का मान इतना आ गया। अब इसके बाद RHS,
चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि RHS यहाँ पर जब लिखेंगे तो RHS में कितना है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज, तो बराबर है तो बराबर, बराबर है तो बराबर A का ट्रांसपोज वहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो देखिए A का ट्रांसपोज दिया गया है 3 4 -1 2 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर जो है B दिया गया है, तो जब B का ट्रांसपोज निकालिएगा तो यह जो आप पड़ा जो देख रहे हैं इसको जो है खड़ा वाला में बदलना पड़ेगा, मतलब -1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और फिर यहाँ पर 1। यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं, यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं इसको जो है खड़ा वाला में बदलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा। और इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए तो 3 और -1 जब ऐड कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जब ऐड कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो 3 और -1 को ऐड कीजिएगा तो 2 होगा, 4 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 5 होगा, -1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 2 और 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा, 0 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस तरीके से जो है RHS का मान यहाँ पर निकल गया और LHS का मान यहाँ पर निकल गया था। तो क्या LHS RHS के बराबर है, क्या LHS RHS के बराबर है, तो ध्यान दीजिए LHS RHS के बराबर है, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4, यानी LHS जो है RHS के बराबर है। और जब LHS RHS के बराबर होता है तो हम लोग लिख देते हैं कि इसलिए LHS RHS के बराबर है, मतलब यह जो सत्यापित करना था उसको हम लोग सत्यापित कर दिए, यानी प्रूव्ड कर दिए, सिद्ध कर दिए। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को जो है हम लोगों ने सत्यापित कर दिए। चलिए इसको जो है यहाँ तक जो है इसका 3 का फर्स्ट पार्ट था। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। चलिए 3 का जो है सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो यह जो है अब 3 का जो है सेकेंड पार्ट है। इसमें जो है क्या दिखाना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए A माइनस B का होल ट्रांसपोज होल बराबर में A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, इसको जो है कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए आप लोग को सभी लोग को मालूम होगा कि अभी ये क्या है, प्रॉपर्टी है। अब किसका प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म। इसको जो है हम लोग प्रूफ लेंगे, इसको भी सत्यापित करेंगे और प्रूफ में क्या लेंगे तो LHS लेंगे। और LHS में कितना है, तो LHS में है A माइनस B का होल ट्रांसपोज। और यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इक्वल दे देते हैं क्योंकि इधर और भी लिखना है।
तो यहाँ पर ए कह रहा है और यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रांसपोज ए, तो इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ए का मान आ जाएगा। चलिए, तो 3 है, यह जो ट्रांसपोज कर रहे हैं क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए लिखना है, पहले से ए का ट्रांसपोज है, एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, यानी जब इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, और वहीं ए का मान यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं इसको जो है खाड़ा में लिखना है 3 4। उसके बाद यह जो पड़ा वाला देख रहे हैं या इसको जो है खाड़ा वाला में लिखना है -1 और यहाँ पर 2। यह जो पड़ा वाला है इसको जो है खाड़ा वाला में लिखना है 0 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और b का मान कितना है तो ध्यान दीजिए, b का मान कितना है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। चलिए, इधर से भी ब्रैकेट और इधर से भी ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बराबर देंगे और उसके बाद में जो है जब इसमें से इसको जो है घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो वही मैट्रिक्स है। 3 में से -1 जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 4, -1 में से -2 जाएगा तो -3, 0 में से -1 जाएगा तो -1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 1 में से 3 जाएगा तो -2, और यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर क्या दे देंगे ट्रांसपोज दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है कि LHS का मान यह निकल रहा है, तो इसका जो है एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जो आप पड़ा में है उसको किस में लिखेंगे, खाड़ा में लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। तो 4 है तो यहाँ पर 4, 3 है तो -3 और 1 है तो -1। फिर इसका जो है क्या करना है तो ट्रांसपोज करना है। 3 है तो 3, 0 है तो 0 और फिर -2 है तो 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करने पर इतना आ गया। अब यहाँ के बाद आप लोग को ध्यान क्या देना है कि LHS का मान इतना आ गया। अब जो है RHS का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, RHS का मान यहाँ से जो है ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे RHS, और RHS में कितना है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। देखिएगा A का ट्रांसपोज कितना दिया गया है, तो A का ट्रांसपोज दिया गया है 3 4 -1 और फिर यहाँ पर 2, 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर माइनस B दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर ट्रांसपोज लिखना है। B दिया गया है और यहाँ पर क्या लिखना है ट्रांसपोज लिखना है। तो यह जो आप देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं पाड़ा वाला, इसको किस में लिख दीजिए, खाड़ा वाला में।
-1 2 फिर यहाँ पर 1। यह जो आप पड़ा वाला देख रहे हैं इसको जो है किस में लिख देना है, खड़ा वाला में लिख देना है। 1 2 और फिर यहाँ पर 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर A का ट्रांसपोज लिख दिए जो कि दिया हुआ था, और B दिया था, इसका B का ट्रांसपोज करके यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो जब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक क्या प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। 3 में से -1 जाएगा तो 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, -1 में से -2 जाएगा तो -3, 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 0 में से 1 जाएगा तो -1 और 1 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो LHS का मान इतना आ गया और RHS का मान जो है इतना आ गया। LHS का मान इतना आ गया और RHS का मान जो है इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, क्या LHS का मान जो है RHS के मान के बराबर है? क्या LHS का मान RHS के मान के बराबर है? देखिएगा, मिलाइए, क्या LHS का मान जो है RHS के मान के बराबर है? चलिए तो 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 -1 -2 LHS का मान जो है RHS के मान के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे LHS बराबर में है RHS, और यह जो है क्या हो गया, तो प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ट्रांसपोज A बराबर इतना तथा B बराबर इतना है तो A + B का होल ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको लिखना है, A लिखना है और B लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो A ट्रांसपोज है, तो यहाँ से जो है A आपको निकाल लेना है। तो जब आप यहाँ से A निकालिएगा तो यह ट्रांसपोज A है। ठीक है, ट्रांसपोज A है, यह पहले से क्या है, यह पहले से ट्रांसपोज A है, लेकिन इसका एक बार और ट्रांसपोज कीजिएगा, यानी एक बार और ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो यह जो पड़ा वाला है, यह जो पड़ा वाला है क्या हो जाएगा, खड़ा वाला हो जाएगा, -2 और फिर यहाँ पर 3। उसके बाद में जो है इसको यहाँ से, यह पड़ा वाला है, इसको खड़ा वाला में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो A का ट्रांसपोज पहले से था, एक बार और इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, तो यह जो है किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। यानी इसी को हम लिख सकते हैं कि A का ट्रांसपोज पहले से था, एक बार और ट्रांसपोज कर दिए तो यह किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया, अर्थात A बराबर इतना आ गया। देखिएगा, और B का इतना दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है,
ए प्लस 2b और फिर ट्रांसपोज। तो इसीलिए ए प्लस 2b और यहाँ पर होल ट्रांसपोज। तो ए है तो यहाँ पर किसका मान लिखेंगे, ए का, -2 1 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, प्लस है तो +2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b। तो b कितना है -1 0 1 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ठ बंद करके यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रांसपोज दे देंगे, ठीक है। -2 1 3 2 प्लस 2 से सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो -2, 2 से 0 में तो 0, 2 से 1 में तो 2 और 2 से 2 में तो 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर होल ट्रांसपोज। जब इन दोनों को जब जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो -2 कितना हो जाएगा, -4, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ट्रांसपोज। देखिए इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो पड़ा वाला है यह किस में बदल जाएगा, खड़ा वाला में बदल जाएगा, -4 और फिर यहाँ पर 1। और यह जो पड़ा वाला है यह किस में बदल जाएगा, खड़ा वाला में, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है ज्ञात करना था, ठीक है। a + 2b का होल ट्रांसपोज। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 12th मैथ NCERT बुक प्रश्नावली 3.3 को जो है स्टार्ट किए थे और उसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।